पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में क्या अहम पेशरफ्त है और कौन से नए प्लेयर की एंट्री हुई है, इसके ऊपर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है अमसार साहब। आप फॉलो तो कर रहे हैं ये जो भी सारे मुज़ाकरात के एक अरसे से हम सुन रहे हैं कि बातें चल रही हैं। क्या हुआ है अब, ये क्या डेवलपमेंट क्या है इसमें? ये सिविल डिसोबीडियंस को कॉल ऑफ कर लिया है या पोस्टपोन कर दिया है, ये क्यों हुआ है? आप भी सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं। कोई सब ऐसी सुन ही खास जा रहे बात है, सब सुने जा रहे हैं और अभी काफ़ी अर्से तक सुनते रहेंगे हम। हैं। ये इतनी जल्दी सब कुछ कंक्लूड होने वाला नहीं है। एक महीने के अंदर नहीं हो सकता? क्योंकि आपने कल बताया भी था कि ट्रम्प साहब आ जाएंगे, तो उससे पहले पहले हो सकता है अंदरूनी मामला जो हैं वो। ट्रंप ने आते ही पहले दिन यहाँ तो नहीं कॉल करनी ना, हम्म। उसे कुछ टाइम लगेगा सेटल होने में। मैंने कहा था उसके आने और सेटल होने से पहले। अच्छा। तो सेटल होने में 2-1 महीने तो लग ही जाते हैं, 3 महीने किसी भी नए सदर को। हालांकि वो बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, लेकिन इतना टाइम तो लगेगा। सिविल और डिसोबीडियंस को पोस्टपोन करने की क्या वजह है? इस हवाले से बयानात भी आ रहे हैं। आज जरताज गुल साहिबा ने भी कहा है कि सिविल नाफरमानी आखिरी हल है, दुआ करते हैं इस तक नौबत ना जाए। शेर अफजल मरवत साहब भी कह चुके हैं कि कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा तो ही सिविल नाफरमानी की तरफ जाएंगे। इमरान खान साहब ने भी बात की थी कि एक लास्ट कार्ड मौजूद है। आप समझ रहे हैं कि ये वही लास्ट कार्ड है और वो चाह रहे हैं कि इस तक बात ना जाए, उससे पहले पहले मुज़ाकरात हो जाए। देखिए, इमरान खान के बिहाफ पे कुछ भी कहना बहुत मुश्किल काम है। मैं कह दूं कि हाँ यही लास्ट कार्ड है, पता चले कि 20 कार्ड उन्होंने और रखे हुए थे। वो अच्छा। भी लास्ट कार्ड, फाइनल कॉल थी, लास्ट कार्ड। आपको पता है खान साहब, ये चीज़ें चलती वो रहती है। चलती रहती हैं और चलाने में बड़े माहिर हैं वो, इस तरह की चीज़ें। मजीद क्या लेकिन ही कार्ड्स हो सकते हैं देखिए, वैसे? बहुत कुछ हो सकता है ना। अब मतलब यूटर्न, कोई भी यूटर्न ले लें, फॉर एग्जाम्पल बाहर ही चले जाएं, ये भी तो हो सकता है ना। तो लेकिन मुल्क से बाहर, अब इशू ये है कि ये सिविल नाफरमानी की जो बात हुई है ना, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये कि पार्टी के अंदर इख्तलाफात थे इस इशू पे, सिविल नाफरमानी वाले इशू पे, कि आप ना करें। और जिस तरह इस वक्त मुल्क में हालात जितने ख़राब हैं वो। और दूसरा ये था कि कुछ ना कुछ बात तो चल रही है ना। मैंने आपको बताया था, डील की बात तो चल रही है ना। तो मुज़ाकरात अगर इन्होंने शुरू किए, टीमें बनाई हैं, ख़ासतौर पे पीटीआई ने बनाई है, तो उस पर आप साथ सिविल नाफरमानी कर रहे हैं, तो मैसेज क्या जाता है? मैसेज ये जाता है कि आप सिंसियर नहीं हैं। तो आप सिंसियर नहीं होंगे तो एक केस है जिसका हमने जिक्र नहीं करना। ठीक, वो केस का फैसला आ जाएगा तो फिर क्या होगा? और फिर उसके साथ आप जो और लोग बीच में उसमें फंसाए जा सकते हैं, फंस सकते हैं। तो वो ये एक इतना आसान काम नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा था, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम बात कर भी नहीं सकते और हो भी रही हैं। अब आप ये देख लें कि ये जो डील की बात है, ये जो हो रही है, अब टीम तो बना दी है ना पीटीआई की। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, ये टीम जो है, ये जो मुज़ाकरात के लिए जो कमेटी बनाई है खान साहब ने, साथ रुकनी जिसको उमर यूसुफ साहब वो कर रहे हैं, हेड करें। ये तो कुछ भी नहीं है। पपेट समझ लें आप, कठपुतली हैं। तेरे आसान अल्फाज में बता दूं, ये तो दिखाने के लिए। असल मुज़ाकरात कहीं और के दरमियान हो रहे हैं। ये कहीं और कोई और कौन है? एक तो आपने देख ही लिया आजकल, फवाद चौधरी की खान साहब से धड़ाधड़ मुलाकातें हो एक्टिव रही हैं। हुए हैं। खतीजा शाह की मुलाकात नहीं हो सकी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऑर्डर के बावजूद। उसकी क्या वजह हो सकती है? देखें, वो जेल रिफॉर्म्स कमेटी की हाँ हाँ। वो मेंबर हैं, ये पता नहीं हेड कर रही, को चेयर कर रही। उन्होंने तमाम जेलों में, यहाँ पंजाब में जाना था, डयाला भी गई और उन्होंने पूरी कोशिश की कि वहाँ मुलाकात हो, लेकिन उनको इनकार कर दिया गया। उन चीफ जस्टिस का हवाला भी दिया कि जी उनकी तरफ से इजाज़त है, हम परमिशन किसी है। भी कैदी को मिल सकते हैं। लेकिन बात, अब आपने पूछा क्यों नहीं उनको मिलने दिया गया, तो मिलने नहीं दिया गया, जो मर्जी हो जाए। वजह यह है कि असल जंग जो है ना वो प्रोपेगेंडे की है। खतीजा शाह वहाँ जाती और जेल में जो भी जिन हालात में रह रहे हैं उसकी कुछ तस्वीर बनती या कुछ और, उसकी जो डिटेल है वो नहीं देना चाह रहे होंगे। तो क्योंकि सुप्रीम उस कोर्ट का ऑर्डर उन मौजूद होने डिटेल, के बावजूद। सुप्रीम कोर्ट ने, अब देखें उस ऑर्डर को इंटरप्रेट कैसे किया गया। ऑर्डर नहीं था ये, कोर्ट में नहीं, यानी हाँ, ये रूल्स एक रूल्स। बनाने के लिए ठीक है, अब तरीकाकार उसमें था। एक मैंडेट उनको मिला हुआ कि आप जेल कैदियों से मिल सकते हैं, लेकिन क्या उस मैंडेट के मुताबिक वो हर कैदी को मिल सकते हैं, ये नहीं पता ना, अभी ये पता चलना पड़ेगा। तो मैं ये कहने का मकसद ये है कि जो उस भी है, लेटर के अंदर वैसे उन्होंने ये बात लिखी है कि हम कहीं भी जा सकते हैं, चाहे हमारे साथ हाँ कोई ऐसे ही होता है, लेकिन जेल इसका के मतलब अंदर ये तो हो नहीं या कि ना हो। वाकई कहीं भी जा सकते हैं। लिखा यही होता है। सही है। लेकिन देखें, ये लिखे सम होने के इट अलावा अप। कुछ चीज़ें अनलिखी होती हैं। तो वो अनलिखी चीज़ें जो होती हैं वो बड़ी अहम होती हैं। अब इशू ये है कि उन्होंने आ, तो इस प्रोपेगेंडे, असल झगड़ा जो है ना, मैं बात कर रहा था प्रोपेगेंडे की, कि खतीजा शाह को इसलिए मिलने नहीं दिया। तो जब तक प्रोपेगेंडा खान का कम नहीं होगा,
बाहर के मुल्कों में भी, पाकिस्तान में भी उनके जो यूट्यूबर्स हैं, तब तक कोई रिलीफ मेरा नहीं ख्याल मिल सकेगा। और ये जो आपने कहा कि मुज़ाकरात, इसमें मैं ये समझता हूँ कि फवाद चौधरी जो है ना और उसके भाई फैसल चौधरी, ये की फिगर्स हैं जो इस वक्त बातचीत हो रही है इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान। कमेटी इसलिए बनाई गई है और फवाद चौधरी और फैसल चौधरी को बीच में इसलिए रखा गया, ये लेटेस्ट एंट्रीज हैं बाय द वे। बुशरा बीबी पहले थी, अली मीन गंडापुर थे, तो वो मुज़ाकरात या डील सिरे नहीं चढ़ सकी। अभी अभी वैसे खबर भी आई है, मुझे बताया गया है कि फैसल चौधरी साहब ने गुफ्तगू की है डाला जेल के बाहर, और उन्होंने कहा है कि खान साहब ने इतवार को फाइनल कर दिया है कि अगर हमारे मुज़ाकरात नहीं माने जाते तो सिविल डिसोबीडियंस की जो कॉल है वो हतमी तौर पे दी जाएगी। तो यानी कि ये एक अहम डेवलपमेंट है। अभी मैंने आपसे कहा कि सिविल डिसोबीडियंस जो है वो पोस्टपोन हो गई है, और अब जो है वो संडे का उन्होंने कह भी दिया है कि देखिए, संडे से हम लॉन्च ये जो है ना, प्रेशर तो है दोनों तरफ पे। मसला ये कि क्रिएट करने के लिए उन द गवर्नमेंट, अगर खान साहब की सिविल डिसोबीडियंस जिसको आप कह रही हैं, सिविल नाफरमानी, उसमें सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि आप बाहर से जो पाकिस्तानी बैठे हैं वो बैंकिंग चैनल के जरिए पैसे ना भिजवाएं, हुंडी हवाला के जरिए भिजवाएं। यही है ना सबसे बड़ी थ्रेट, तो यही है ना। इस थ्रेट को देखिए, ये दो धारी तलवार है ये थ्रेट जो है। फर्ज करें वो हुंडी हवाला के जरिए भिजवाना शुरू कर देते हैं और उनको रिपोर्ट कर देती है कोई भी हुकूमत या कोई और शख्स वहाँ की हुकूमतों पे कि ये फैटफ के बाद पाकिस्तान पे बहुत स्ट्रिक्ट पाबंदी हैं, पाकिस्तान पे और पाकिस्तानियों पे। ये सारा फैक्टर भूल रहे हैं, ये 2014 में नहीं था ऐसे। जब 2014 में अपील की खान साहब ने, यही वाली अपील ओवरसीज़ पाकिस्तानी से कि आप पैसा मत भिजवाएं बैंकिंग चैनल से और हवाला हुंडी के ज़रिए भिजवाएं, तो तब भी ये नाकाम हो गई थी। इस वक्त पूरी दुनिया में इतने सख्त कवानीन हैं हुंडी हवाले के रेफरेंस से और दहशत गर्दी के हवाले से, और पाकिस्तान में भी इतने हैं कि ये उस तरह का आसान काम नहीं रह गया अब कि हुंडी हवाले की भिजवाएं। तो ये दो धारी तलवार है। ये अगर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि रेमिटेंसेस इस दफ़ा तो रिकॉर्ड हुई है ना, और उसकी पाकिस्तान को ज़रूरत भी होती है। अगर लीगल चैनल से, बैंकिंग चैनल से पैसा आए तो पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में, पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसमें, इंपोर्ट्स जो पाकिस्तान ने करनी होती हैं उसमें ये मदद देता है। लेकिन पीटीआई का इस वक्त मानना ये है कि पाकिस्तान को एक अच्छी मईशत के बजाय एक आज़ाद अदलिया की ज़्यादा ज़रूरत है, तो इस वजह से सिविल डिसोबीडियंस, ये पीटीआई का पॉइंट ऑफ व्यू है। तो उन्होंने मईशत पे वैसे भी कभी पहले भी तवज्जो नहीं दी। अदलिया जब साकिब निसार वाली थी, जब आसिफ सईद खोसा वाली थी, जब गुलजार वाली थी, जब उमर अताब बंदियाल वाली थी, तो आज़ाद थी ना। पीटीआई के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक तो वो आज़ाद अदलिया थी ना। पीटीआई के स्टैंडर्ड तो अपने हैं ना, उनके लिए अपने लिए अलग हैं, और बाकी जो उनके ऊपर तनकीद करते हैं उनके लिए अलग स्टैंडर्ड्स हैं। उस वक्त तो उनकी अदलिया आज़ाद थी, तो मईशत किधर थी।